Okay, guys. So this this video is going to be mm, not in English but in Hindi, as I have told you all before in the previous video. I will be translating various material available for awakening up of Jehovah's Witnesses, including Crisis of Conscience book and the book of Christian, the path to Christian freedom. Maybe I don't know. Yeah, but all the books which are necessary to awaken up the Jehovah's Witnesses. So this video is going to be Crisis of Conscience in introduction in Hindi. So there will be many some errors, some mistakes will be there. Definitely it will be there, but please consider, as this is just I have just begin and I will remove all the mistakes and errors from future videos. So, but for now they will be there. So please, I'm sorry for that, but you see now I will continue it in Hindi. तो ये जो बुक है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, रेमन फ्रांस जो 9 साल तक एक्स तो नहीं गवर्निंग बॉडी मेंबर थे या के साक्ष्यों के जो थे वॉस्टर सोसाइटी की, तब ये लोग थे। तो उन्होंने ये बुक लिखी है और उन्होंने सच्चाई बताई कि एक्चुअल में या के साक्षी जो के साक्षियों की सच्चाई क्या है, सच्चाई की सच्चाई जिसको बोलना चाहिए। तो ये बुक उस बारे में आप पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन मतलब बुक का, और धीरे धीरे मैं और भी एआई के थ्रू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो आप ये फर्स्ट वीडियो देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ जो जिनको सच्चाई जानना है उनके साथ शेयर भी कीजिए। और इसमें आप सभी का सपोर्ट लगेगा। तो डोनेट का बटन इसमें अवेलेबल है, आप डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल आप ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं इंटरनेशनल ऑडियंस तक ये जा पाता है तो वो भी इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं। पेट्रियन पर लिंक डली हुई है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ गलतियां भी होंगी, उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि नया है और मैं एआई को यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर में रिकॉर्ड करने के लिए। पर मैं गलतियों को आगे फ्यूचर की वीडियोस में हटा दूँगा। अभी आपकी तरफ आपके पास जो है मेन जो मुद्दे हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगे। इतना इन वीडियोज़ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें और क्या बदलाव कर सकता हूँ ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ चेंजेस तो मैं आगे आने वाली वीडियो में उसमें डाल दूंगा, उसके अंदर कोशिश करूंगा डालने की। और खुद मेरे तरफ से भी मैं डाल जो सकता हूँ वो मैं खुद डालने की कोशिश करूंगा। जैसा भी हो आप बताइए। तो अभी वीडियो देख सकते हैं आगे। सीसी हाई इंट्रो। किसी भी धर्म की संस्था के इतिहास में कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब असली खेल समझ में आता है। मतलब बाहर से जो दिखता है वो नहीं, बल्कि अंदर क्या चल रहा है वो पता चलता है। संस्था की असली सोच, उसका दिमाग, उसकी ताकत, और जब कोई पंगा लेता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, सब साफ साफ दिख जाता है। ये सब चीजें जो अब दिख रही हैं शायद पहले से ही संस्था के अंदर थीं, लेकिन छुपी हुई थीं, या बाहर से जो दिखता था उससे उल्टी थीं। जब असली खेल सामने आता है तो पता चलता है कि संस्था के लोग जो सोचते थे और असलियत में जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर संस्था के बड़े लोग ये सब छुपा दें तो किसी को पता भी नहीं चलता। अब जो किताब आगे है उसे पढ़ने वाले ज्यादातर लोग जेहोवाज विटनेसेस को जानते होंगे। तो जरा ये बातें सुनो और सोचो कि ये किसने बोली होंगी और क्या ये सही हैं। आम आदमी को दिखता है कि जो संस्था दिखती है जिसका एक मकसद है वो ताकतवर होती है, इसलिए वो उन संस्थाओं को मानते हैं जिनसे हम निकलकर आए हैं गुरु के कहने पर। लेकिन आम आदमी को ये समझ नहीं आता कि बिना संस्था के लोग कैसे कुछ काम करेंगे। वो हमें देखते हैं
तो सोचते हैं कि ये तो बस कुछ बिखरे हुए लोग हैं, अजीब लोग जिनके अजीब विचार और उम्मीदें हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं है। हमारे सरदार के नीचे जो लोग सच्चे हैं, चाहे वो कितने भी कम हों और चाहे दूर दूर हों, वो यीशु मसीह की आत्मा से जुड़े हुए हैं, विश्वास, उम्मीद और प्यार से। और गुरु के कहने पर वो एक साथ मिलकर उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं। याद रखो, सृष्टिकर्ता को गिनती से मतलब नहीं है। हम हमेशा अपने सरदार यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। हम कहते हैं कि जो लोग उसकी आत्मा और उदाहरण से चलते हैं, उनमें कोई फूट नहीं हो सकती। संस्था से बचो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाइबल के नियम ही काफी हैं। दूसरों के दिमाग पर अपना कंट्रोल मत करो और दूसरों को भी मत करने दो। आज जितना समझ में आए उतना सृष्टिकर्ता के वचन पर विश्वास करो और मानो, और हर दिन प्यार और ज्ञान में बढ़ते जाओ। लोग हमें चाहे जो भी नाम दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ यीशु मसीह के नाम को मानते हैं। हम खुद को सिर्फ क्रिश्चियन कहते हैं, और हम किसी को भी अलग नहीं करते जो उस नीम के पत्थर पर विश्वास करता है, जिसके बारे में पौलुस ने कहा कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा। और जिनके लिए ये काफी नहीं है, उन्हें क्रिश्चियन कहलाने का हक नहीं है। आज के जेहोवाज विटनेसेस इन बातों को बागी लोगों की बातें कहेंगे, लेकिन असल में ये बातें वॉच टावर मैगजीन में लिखी थीं, पहले के टाइम में। इन बातों को छोड़ देना और एक साथ मिलकर काम करने वाले लोगों को एक बड़ी संस्था में बदल देना, ये सब बहुत पहले हुआ था, लेकिन इसका असर आज भी है। और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस में जो बातें लिखी हैं, वो भी हाल के टाइम में एक ऐसे ही पल को दिखाती हैं, जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। ये किताब दिखाती है कि उस वक्त जो हुआ, उसका असर आज भी है। टाइम बीतने से इन बातों की अहमियत कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। उस वक्त जो हुआ, उससे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये आज भी दिख रहा है। उसी टाइम के हिसाब से आज भी असली खेल समझ में आता है, जो उस वक्त जितना जरूरी था उतना ही आज भी है। फुटनोट मार्च 1883, फरवरी 1884 और 15 सितंबर 1885 की वॉच टावर मैगजीन देख लो। असली चीज की फोटोकॉपी देखना हो तो इन सर्च ऑफ क्रिश्चियन फ्रीडम किताब पेज 72 से 76, कमेंटरी प्रेस अटलांटा 1999 में मिल जाएगी। पैराग्राफ पर वापस। उन छपी हुई बातों में जो उसूल लिखे थे, उनको नकारना और फेंकना उन लोगों के ग्रुप में बड़े बदलाव की वजह बना। ये लोग पहले बिना किसी संगठन के अपनी मर्जी से साथ थे, फिर एकदम से एक खास नाम वाले और खुद को असली ईसाई बताने वाले तगड़े संगठन में बदल गए। ये बदलाव कई साल पहले हुआ था, पर जो तरीका तब बनाया वो आज भी चल रहा है और सब पर भारी पड़ रहा है। वैसे ही क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस में जो बात बताई है, वो भी हाल के टाइम में एक खास मोड़ की बात है। कई लोगों को ये बात उतनी ही अनजान लगेगी जितनी वॉच टावर मैगजीन की पुरानी बातें। इस चौथे एडिशन में जो सबूत दिया है, वो बताता है कि उस टाइम की बातों का असर आज 21वीं सदी तक चल रहा है। टाइम बीतने से उनकी अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। वो जो बात बताई है, वो एकदम सही साबित हो रही है और लोगों की जिंदगी पर उसका असर साफ दिख रहा है। उस खास वक्त के हिसाब से देखें तो आज भी वही बात उतनी ही जरूरी है जितनी किताब लिखते टाइम थी। जब कोई आदमी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिसका उसे अंदाजा भी ना हो, या अपने दोस्त समझ के कोई उसे उल्लू बना दे, तो उसे चेताना गलत है क्या? हो सकता है वो चेतावनी पर विश्वास ना करे, हो सकता है उसे गुस्सा भी आए,
पर क्या इससे अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि उसे चेताया जाए? वॉच टावर पत्रिका, 15 जनवरी 1974। जिंदगी का कछु भरोसा नहीं, और जब आदमी टपक जाए न तो जो वो जानता है वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाए हैं, जब तक कि वो जीते जी दूसरों को बतानी दे। ये जो किताब है न वो उन लोगों के लिए लिखी है जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, एक फर्ज समझ के। सच्ची बात बताओ तो इसका मकसद मदद करना है, चोट पहुंचाना नहीं। अगर इसमें कछु पढ़ने में दुहक लगे तो लिखने में भी दुरहक लगा है। उम्मीद है पढ़ने वाले ये समझें कि सच की खोज से कभी भरोसा नहीं टूटता, बल्कि सच को जानने और मानने की कोशिश से सच्चा भरोसा और मजबूत होता है। अब जो भी ये जानकारी पढ़ रहे हैं वो इसका क्या करेंगे वो उनकी मर्जी, पर कम से कम मैंने अपनी बात कह दी और जो फर्ज था वो निभा दिया। आसान शब्दों में, देख भाई, जब कोई आदमी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिसका उसे अंदाजा भी ना हो या अपने दोस्त समझ के कोई उसे उल्लू बना देना, तो उसे चेताना गलत है क्या? हो सकता है वो चेतावनी पर विश्वास ना करे, हो सकता है उसे गुस्सा भी आए, पर क्या इससे अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि उसे चेताया जाए? वॉच टावर पत्रिका, 15 जनवरी 1974। जिंदगी का कछु ठिकाना नहीं, और जब आदमी चल बसे न तो जो वो जानता है वो भी उसके साथ ही निपट जाए हैं, जब तक कि वो जीते जी दूसरों को बतानी दे। यो जो किताब है न वो उन लोगों के लिए लिखी है जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, एक फर्ज समझ के। सच्ची बताओ तो मकसद तो बस मदद करना है, दुख देना नहीं। अगर कछु पढ़ने में तकलीफ हो तो लिखने में भी तकलीफ हुई है। उम्मीद है पढ़ने वाले समझेंगे कि सच की खोज से भरोसा नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत होता है। अब जो भी यो पढ़ रहे हैं वो उनकी मर्जी, पर मैंने तो अपनी बात कह दी और फर्ज निभा दिया।